Niginpura Tral, a notable village in Tral where Sikhs and Muslims live peacefully and happily. ये गांव कस्बे त्राल से तकरीबन 3 किलोमीटर और डिस्ट्रिक्ट पुलवामा से 28 किलोमीटर दूरी पर वाक़ा है। ये बस्ती सिख और मुस्लिम भाईचारे की बस्ती है। इस गांव के पहाड़ के टॉप पर एक तारीखी मैदान मौजूद है जिसे राजमंडू कहा जाता है। इस गांव में एक मुकद्दस ज़ियारत पाक मौजूद है जो कि हज़रत सैयद शकरुद्दीन बुखारी रहमतुल्लाह अलैह से मंसूब है। इसके साथ साथ हमारे सिख भाइयों के 3 गुरुद्वारे, एक खूबसूरत खेल का मैदान और भी बहुत कुछ। तो चलिए करते हैं आज के इस व्लॉग में एक्सप्लोर निगिनपुरा ट्राल को। अस्सलाम वालेकुम डियर व्यूअर्स, आई होप कि आप सभी लोग अच्छे से होंगे, मजे में होंगे। अल्लाह आप सबको सलामत रखे। तो आज हमारे मिशन का है डे 31 और आज मैं आया हूँ त्राल के एक और खूबसूरत गांव में जिसका नाम है निगिनपुरा ट्राल। तो चलिए सबसे पहले हम लोग इस गांव की हिस्ट्री और इस नाम के बारे में जानते हैं। निगिनपुरा रकबे के लिहाज से बहुत ही बड़ा गाँव है। इस गांव के मशरिक में सेबों और अखरोटों के बागात मौजूद है। उन बागातों के एक तरफ बहुत ही खूबसूरत और दिलकश जंगल मौजूद है जिसमें देवदार के दरख्त है और इन दरख्तों की वजह से ये जंगल इलाके त्राल में मशहूर है। इसके अलावा गांव का कुछ हिस्सा एक छोटी सी पहाड़ी के दामन में वाक़ा है। इस गांव की वजह ये तस्मिया कोई नहीं बता सका। अलबत्ता एक रिवायत के मुताबिक इस गांव का असली नाम हुक था क्योंकि यहाँ न कोई चश्मा था न कोई नदी नाला था, गर्ज पानी का कुछ निशान यहाँ न था, जिस वजह से इस गांव का नाम हुक था। खुशक बज़ुबानी कश्मीरी हुक को कहते हैं। फिर सिख दौर यानी 1818 ईस्वी से 1846 ईस्वी के दरमियान सिखों ने हुक कश्मीरी लफ्ज को हुक में तब्दील किया, जिस वजह से इस गांव को हुफू के नाम से पुकारते थे। इसके बाद 1981 ईस्वी में जब कश्मीर के साबिक वजीर आला शेख मोहम्मद अब्दुल्ला त्राल के दौरे पे आए तो उन्होंने इस गांव का नाम हुफू से तब्दील करके निगिनपुरा रखा जो आज तक मशहूर चला आ रहा है। इसके बाद हम लोग इस गांव का टोटल जियोग्राफिकल एरिया जानते हैं। इस गांव का टोटल जियोग्राफिकल एरिया है 279.2 हेक्टेयर्स। इस गांव के मगरिब में इलाके त्राल का मैन गुरुद्वारा और गुरु नानक पब्लिक स्कूल वाक़ा है। मशरिक में देवदारों से भरा हुआ एक खूबसूरत और घना जंगल, जुनूब में पिंगलिश और शुमाल में नई बस्ती त्राल और नाज़िनपुरा हायुन वाक़ा है। इसके बाद हम लोग इस गांव के महलों के नाम व तादाद जानते हैं। ये गांव 2 हिस्सों में बटा हुआ है। एक का नाम है हरपुरा जिसे ऋषिपुरा भी कहते हैं और दूसरे का नाम है बनपुरा जिसे हुपू कहते हैं। हरपुरा के महले लोन महल्ला, बानी महल्ला, शेख महल्ला, भट्ट महल्ला, अहंगर महल्ला, मकदम महल्ला, सोदन महल्ला काबिल जिक्र है और बनपुरा के महले नंगरू महल्ला, लिचक महल्ला, बाली महल्ला, डार महल्ला और शेख महल्ला काबिल जिक्र है। त्राल से एक बड़ी और पुख्ती सड़क इस गांव के बीचों बीच से गुजरते हुए पिंगली, शिकारगाह, सईमो, हारी से होते होते छिचकुर के मुकाम पर श्रीनगर जम्मू शहर से जाके मिलती है। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप लोगों से गुजारिश की जाती है कि मेहरबानी करके मेरी चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आप घर बैठे बैठे कश्मीर की हर एक विलेज की हिस्ट्री और खूबसूरती देख सकें। इसके बाद हम लोग बात करते हैं इस गाँव में मस्जिद पाकों की तादाद कितनी है। गांव में मस्जिद पाकों की तादाद है 3, जिसमें से आप लोग देख ही रहे होंगे मरकज या जामिया मस्जिद निगिनपुरा त्राल। इसके बाद हरपुरा लोन महले में एक और मस्जिद पाक और हुफू बनपुरा में एक और मस्जिद पाक मौजूद है। मस्जिद पाकों के साथ साथ यहाँ पर एक मुकद्दस ज़ियारत पाक है, भी उसके बारे में जानते हैं। ये ज़ियारत पाक हजरत सैयद शकरुद्दीन बुखारी रहमतुल्लाह अलैह से मंसूब है जो कि मस्जिद शरीफ हुफू निगिनपुरा बनपुरा के पास मौजूद है। कहा जाता है कि इस जगह वो इबादत व रियाजत के अलावा लोगों को दर्स व तदरीस और इस्लामी उलूम सिखाते थे। आप रहमतुल्लाह अलैह हजरत अमीर कबीर मीर सैयद अली हमदानी रहमतुल्लाह अलैह के साथ ईरान से इस्लाम फैलाने के गर्ज से जो 700 सादात कश्मीर आए थे उनमें शामिल है। कहा जाता है कि आप रहमतुल्लाह अलैह हजरत अमीर कबीर मीर सैयद अली हमदानी रहमतुल्लाह अलैह के करीबी रिश्तेदारों में से थे। आप रहमतुल्लाह अलैह दीनी काम के सिलसिले में एक रोज निगिनपुरा से श्रीनगर के लिए रवाना हुए और नहर खासीपुरा त्राल में अलील हो गए और फिर नहर में ही इंतकाल कर गए। वहीं पर दफन है। निगिनपुरा में जिस जगह आप रहमतुल्लाह अलैह दर्स व तदरीस में मसरूफ रहते थे वहाँ मुकामी लोगों ने एक स्थान बना दिया है। ज़ियारत पाक के अलावा गाँव में एक दरगाह है जहाँ पर कुरान की तालीम दी जाती है। इसके बाद इस गाँव में हमारे सिख भाइयों के 3 गुरुद्वारे हैं, अभी उनके बारे में जानते हैं। जिसमें से पहला आप लोग देख ही रहे होंगे गुरुद्वारा सिंह सभा हुप पाइन। इसके बाद गुरुद्वारा सिंह सभा हुप बाला जो कि अभी अंडर कंस्ट्रक्शन है। इसके बाद गुरुद्वारा बागपुरा हुपू भी मौजूद है। इसके बाद हम लोग इस गांव के ज़रायात, पैदावार और लोगों के पेशे की बात करते हैं। इस गांव के आम लोगों का पेशा जमींदारी है। बाकी देहातों के मुकाबले इस गांव में खुशकसाली ज्यादा होती है।
जिस वजह से इस गांव की आधे से ज्यादा जमीन पर सेब के बागात लग चुके हैं। इसके अलावा गांव में अखरोट के दरख्त कसरत से पाए जाते हैं। गांव की इक्तिसादी हालत अच्छी है, मगर कई जगह पर पुख्ते मकानों के साथ खाम मकान भी नजर आते हैं। इसके अलावा इस गांव के अहंगर महल के कारीगर काफी मशहूर है। वो लोग कुल्हाड़ या चाकू वगैरह बनाते हैं, जिस वजह से वो इलाके त्राल में मशहूर है। निगिनपुरा से एक पानी की नहर निकलती है जिसका नाम पुरगंगलौर है। ये महाराजा हरि सिंह के दौर में लारंस साहब ने बनवाई थी। इलाके में सबसे बड़ी और लंबी आपाशी नहर यही है, लेकिन इस नहर में भी पानी साल के 1 या 2 महीने देखने को मिलता है। इसीलिए खुशकसाली की वजह से लोगों ने अब ज्यादातर सेब के बागात लगाए हैं। इसके अलावा इस गांव के पहाड़ के दामन से एक नहर गुजरती है जिसको हारी लिफ्ट इरिगेशन कहा जाता है। मुकामी बाशिंदों के कहने के मुताबिक इस नहर में भी पानी नहीं होता है। इसके बाद हम लोग इस गांव के अहम शख्सियात के बारे में बात करते हैं। निगिनपुरा में चंद अहम शख्सियतों ने जन्म लिया है, जिनमें धना सिंह, बोला सिंह और गफार भट्ट शामिल थे। धना सिंह बहुत ही खुददार और दौलतमंद आदमी था। 1963 ईस्वी में उसने अपने बेटे की शादी के मौके पर त्राल से निगिनपुरा बिजली लाई थी। इसके पास ट्रकें, बसें और एक जीप थी। उस टाइम पर पूरे जम्मू कश्मीर में वो बड़े अमीरों में शुमार होता था, मगर कहा जाता है कि जिंदगी के आखिरी अयाम में वो इंतहाई गुर्बत और मुफलिसी का शिकार हुआ। बोला सिंह गेम डिपार्टमेंट में फॉरेस्टर के अहदे पे काम कर रहा था और गफार भट्ट निगिनपुरा का नंबरदार था, जो यतीमों, बेवाओं, मोहताजों और गरीबों की हर तरह से मदद करता था। इसके बाद हम लोग इस गांव की एजुकेशन की बात करते हैं। इस गांव में स्कूलों की तादाद कितनी है? गांव में 2 सरकारी स्कूल मौजूद है, जिसमें से आप लोग देख ही रहेंगे गवर्नमेंट गर्ल्स प्राइमरी स्कूल और गवर्नमेंट मिडिल स्कूल। स्कूलों के अलावा गांव में 2 फूड सिविल सप्लाई कंज्यूमर डिपार्टमेंट मौजूद है। इसके अलावा 5-6 आंगनबाड़ी सेंटर भी मौजूद हैं। इसके अलावा इस गांव के टॉप पर एक तारीखी जगह जिसको राजमंड कहा जाता है। इस गांव के पहाड़ के टॉप पर एक बड़ा मैदान मौजूद है जिसे राजमंडू कहा जाता है। एक रिवायत के मुताबिक राजा अवंती वर्मन के दौर में अवंतीपुरा से एक अफसर जिसका नाम राज था अपने साथियों के साथ यहाँ आकर बसा था। इसी के नाम पर इस मैदान का नाम राजमंडू रखा गया। इस मैदान की कुछ ही दूरी पर एक चट्टान जिसके नीचे पानी निकलता है, जिसका नाम पोनीपल है। कहा जाता है कि राजा और उसके साथी इसी पानी का इस्तेमाल करते थे और मुकामी लोगों के कहने के मुताबिक आज भी इस चट्टान से थोड़ा थोड़ा पानी निकलता है। राजमंडू पर चढ़ने के लिए राज ने एक सीढ़ी बनाई थी जिसके कुछ निशान आज भी मौजूद है और राजमंडू से लगभग पूरे इलाके त्राल का नजारा देखने को मिलता है। इसके अलावा गांव में एक खूबसूरत और दिलकश खेल का मैदान मौजूद है जहां पर हर साल निगिनपुरा प्रीमियर लीग खेली जाती है और इस लीग में त्राल के कई देहातों से लोग आकर हिस्सा लेते हैं। इसके अलावा गांव में हमारे सिख भाइयों का एक शमशान घाट जो कि निगिनपुरा के जुनूब में गांव के बाहर नहर के किनारे पर वाक़ा है। इसके अलावा गांव में 2 कब्रिस्तान मौजूद हैं, एक मस्जिद हुफू के पास और दूसरा ऋषिपुरा के सड़क के किनारे पहाड़ के दामन में वाक़ा है। तो बस ये था आज का व्लॉग। कमेंट बॉक्स में जरूर बताना कि आप किस गांव से व्लॉग देख रहे हो। इंशाल्लाह हम हर एक के गांव में आने वाले। उम्मीद करते हैं कि आप सभी लोगों को ये व्लॉग अच्छा लगा होगा। तो अगर अच्छा लगा है मेहरबानी करके ज्यादा शेयर करना और अगर चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करके जाना। बाकी मिलते हैं किसी अगले व्लॉग में, तब तक दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज।